दोस्तों, मैं आ गया हूँ शैतान आप लोगों के बीच, आपका जहनी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज के लिए, सामाजिक उधरबुन को और नए तरीके से सोचने के लिए। सही क्या गलत क्या, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए हमने नए नए तरह के सोच को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ता है एक बहुत ही मशहूर फिल्म बॉलीवुड का, जिसमें एक गब्बर होता है और एक होता है ठाकुर, और दो होते हैं चोर बदमाश। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आप सभी लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने शोले फिल्म देखा होगा और ज़्यादातर लोगों ने अमजद खान के किरदार को याद किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि अमिताभ बच्चन के किरदार से ज़्यादा पॉपुलर हुआ अमजद खान का किरदार? ऐसा क्यों कि गब्बर का किरदार पॉपुलर हुआ ठाकुर साहब के किरदार के आगे? तो आइए समझते हैं, देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। दोस्तों, ये फिल्म उस दौर में आई जब कैपिटलिज्म का बोलबाला था। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, सामंतवाद या जमींदारी पर था। उस वक्त में देश में ज़्यादातर लोग गरीब होते थे, कुछ लोग अमीर होते थे। तो जो लोग गरीब होते थे उसमें से कुछ लोग जो जहीन होते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हमें भी समाज में बराबर इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर बगावत कर देते थे अपने समाज से। क्यों बगावत करते थे? वो देखते थे कि वो जो ठाकुर है, अब शोले फिल्म के को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठाकुर साहब होते, उससे समझिए पहले। ठाकुर साहब होते, वो गांव के जमींदार भी होते, यानी रईस भी होते हैं, और उन्हें सरकारी नौकरी भी होती है। दूसरी तरफ गब्बर होता है, जिसके पास न सरकारी नौकरी होती न जमीन होता है। अब वो तो ठाकुर के बराबर आ नहीं सकता है, लेकिन हम इंसानों के अंदर एक फितरत होती है कि हमें बराबर का रिस्पेक्ट चाहिए। और देखने वालों के अंदर भी यही बात थी कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि समाज में बराबर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, बराबर का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अब इस फिल्म में विलन तो गब्बर को बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हीरो भी गब्बर ही था, क्योंकि वो लड़ रहा था सामंतवाद से, जमींदारी प्रथा से, एक ऐसी व्यवस्था से लड़ रहा था। जैसे मान लीजिए कि ठाकुर है, उनके पास सरकारी नौकरी, उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर है, और एक दूसरी तरफ गरीब मजदूर रात दिन मेहनत करता है और ठाकुर साहब के कहने के अकॉर्डिंग ही करता है। ठाकुर साहब कहते हैं गब्बर को अनाज दो, तो लोग देने को तैयार। ठाकुर साहब कहते हैं नहीं दो, तो लोग नहीं देते। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो उस दौर में जो अमीर होते थे, जैसे कि ठाकुर साहब, उनका ही आसपास के कई गांव के लोग उनकी बात मानते थे। हालांकि बात मानना ये उनकी मजबूरी होती थी। अगर नहीं मानते तो ठाकुर साहब के दो चार जैसे वीरू और जय जैसे लोग जा करके उन्हें पकड़ के घसीट के ठाकुर के कदमों में गिरा देते। तो उस वक्त के हिसाब को देखते हुए आज के दौर में हो सकता है कि गब्बर को हम नई जनरेशन विलन माने, लेकिन उस जनरेशन के लोग, यानी कि आज से 30 साल 40 साल पहले के लोग गब्बर को विलन नहीं मानते थे, बल्कि गब्बर को हीरो मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इन ठाकुरों को सबक ये गब्बर ही सिखा सकता है और गब्बर जैसे लोग ही सिखा सकते हैं। दोस्तों, वो दौर ऐसा था जब लोगों के ऊपर जुल्म होता था, न्याय होता था। ठाकुर जैसे लोग गरीबों को हमेशा सताया करते थे, परेशान करते थे। उन्हें अपनी मर्जी से अगर किसी को ठाकुर साहब ने आवाज़ दे दिया तो चप्पल सर पे रख करके उसके पास दौड़ते हुए आना है। ये सभी को पसंद नहीं था, सभी उसके खिलाफ जाना चाहते थे। और जब
गब्बर खड़ा हुआ तो गांव के लोगों ने उसका सपोर्ट किया। हालांकि फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप मेरी इस बात से समझ सकते हैं कि उसको बाहर से दो चोरों को लाना पड़ा, दो लफंगों को लाना पड़ा ताकि वो गब्बर से लड़े। क्यों? उसके आसपास के गाँव में उसके गांव के लोग क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि वो सभी सामंतवादी, जमींदारी और ठाकुरों के रुआब से आजिज थे। वो सभी लोग चाहते थे कि हमें भी, हमारे बच्चों को भी इक्वल राइट्स मिले। दोस्तों, हमेशा हमें एक नज़रिया बताया जाता है, लेकिन वो नज़रिया सही है या गलत है, जब तक आप उस चश्मे को नहीं हटाएंगे, उस नज़रिए को नहीं हटाएंगे और दूसरी तरफ के नज़रिए से आप किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, हमें बचपन से जो सिखाया गया उसे जब तक हम पलट करके नहीं देखेंगे, घुमा करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। हम कई बार जिसे सही समझते हैं वो असल में गलत होता है, और कई बार हम जिसे गलत समझते हैं वो सही होता है। मैं शैतान आपको यूं ही भड़काता रहूँगा। बने रहें हमारे साथ।